दूसरा बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला से हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में 2000 स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर इतिहास रचा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही है। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558 893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779 558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नकदी रहित और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी की शुरुआत की। ये एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान, QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल शासन को एक नया आयाम दे रहा है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को मजबूत करने में ई-रूपी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक भविष्यवादी सुधार है जो उस समय शुरू किया जा रहा है जब देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी वाउचर उद्देश्य विशिष्ट है और ये सुनिश्चित करेगा कि वाउचर का लाभ उस सेवा के लिए उठाया जाए जिसके लिए ये बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में तकनीक से विकास को गति मिली है और भारत अब तकनीक में किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि 17.5 लाख करोड़ रुपए बैंक में सीधे ट्रांसफर के जरिए खातों में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में UPI के माध्यम से लेन देन 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 90 करोड़ लोगों को बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर होने का लाभ मिला है। उन्होंने डिजी लॉकर का भी जिक्र किया और कहा कि इससे हमारे दस्तावेज हमारे पास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविन पोर्टल टीकाकरण अभियान को चलाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला से हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पंचकूला में तैयार किए गए एक स्टोर का अवलोकन भी किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल और सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों तक उचित मूल्य पर पहुंच सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार युवा फ्रेंचाइजी के साथ साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, सरकारी सहकारिता संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये स्टोर न केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि सरकारी सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने में कारगर साबित होंगी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि इन स्टोर के खुलने से राज्य सरकार का
युवा को नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी देने वाला बनाने का मॉडल भी पूरा होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आज एक पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी आवास आवंटन प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद निर्धारित समय के भीतर ग्रेड व वरिष्ठता अनुसार आवास मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल पर आवंटन के लिए उपलब्ध सरकारी मकानों का रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। आवेदन करने के बाद आपत्तियां लेने की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित अवधि में कर्मचारियों को मकान दे दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंचकूला व चंडीगढ़ में विभिन्न प्रकार के 1306 सरकारी आवास तथा पंचकूला में 69 ट्रांजिट फ्लैट हैं। टोक्यो ओलंपिक के 10वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर इतिहास रच दिया है। वहीं 41 वर्ष के अंतराल के बाद पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम भी ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। ड्रैग फ्लीकर गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में गोल किया। भारतीय टीम का इससे पहले बेहतरीन प्रदर्शन वर्ष 1980 की मॉस्को खेलों में रहा, जब टीम 6 में से चौथे स्थान पर रही। रानी रामपाल की अगुवाई वाली भारतीय टीम का परसों सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। एक ट्वीट में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिला हॉकी टीम हर कदम पर इतिहास रच रही है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत का सपना सच हो रहा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपना उत्साह और खुशी व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। भारतीय हॉकी महिला टीम द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने पर सिरसा के गांव जोधका में खुशी का माहौल है, क्योंकि इस गांव की बेटी सविता पुनिया भी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है। सविता गोलकीपर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सविता पुनिया के परिजनों ने टीम को बधाई दी। उसके पिता महेंद्र सिंह पुनिया और माता लीला देवी ने सविता पुनिया और भारतीय महिला हॉकी टीम को अगले दोनों मैचों में जीत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय बैडमिंटन संघ ने खुशी जताई है। संघ के राष्ट्रीय महासचिव अजय सिंघानिया ने आज रोहतक में कहा कि पीवी सिंधु ने पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भारतीय महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महिलाओं की हॉकी टीम ओलंपिक में पदक प्राप्त कर देशवासियों और सभी महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा करेगी। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम में टीम कप्तान सहित 9 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से हैं, जो प्रदेशवासियों के लिए और भी गर्व की बात है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी हॉकी के खेल में देश की बेटियों के ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ मुकाबले में जीत पर बधाई दी है और कहा है कि देश की जाबाज बेटियों ने विश्व चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश उत्सव पर आज हरियाणा के जिला अंबाला के विभिन्न गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। अंबाला शहर के गुरुद्वारा पंजोखरा साहब में सुबह से ही हजारों संगतों ने माथा टेका और मन्नतें मांगी। अंबाला शहर के गुरुद्वारा बादशाही बाग में भी दीवान सजाए गए। अंबाला छावनी के पंजाबी गुरुद्वारे में सुबह 7 बजे श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया, जिसके बाद कथा कीर्तन से संगतों को निहाल किया गया और गुरु के लंगर भी अटूट बरताए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला से हरहित स्टोर योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में 2000 स्टोर खोले जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुल कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।